2016 में आपका होता तो हम जरूर देते हैं और अभी होगा तो हम नहीं देंगे। तो क्यों फिर वो मेरा विस्थापन लेगा? आप 2016 ही में लेते मेरा विस्थापन, तब ना हम आपको नहीं मांगते। और आज लीजिएगा तो आज हम मांगेंगे ही मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? अभी जब आप मेरा घर को विस्थापित दे रहे, विस्थापित कार्ड दे रहे हैं, तब मेरा हुआ है 18-19 साल, तो आपको विस्थापित देना होगा। अभी मेरा 20+ हो रहा है। आपको नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। आपको और आपको मिलेगा? नहीं, हमको नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा। मेरे को भी नहीं। सब यहाँ जो खड़े किसी को नहीं किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग का भी नहीं मिलेगा। विस्थापन का जो डेट है आज का डेट होना चाहिए। जिस दिन हमारा घर टूटेगा उस दिन का होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन विस्थापित फॉर्म भरा जाएगा उस दिन का चाहिए कट ऑफ डेट हमारा। आपके घर में तो आपके मम्मी पापा को विस्थापन मिलेगा, आपको घर का पैसा मिलेगा, आपके जो बड़े भाई हैं उनको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको ना मिले तो क्या नुकसान? मेरा से जो बड़ा है उसको मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा, तो आपस में लड़ाने के काम कर रही कंपनी। उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर तो मेरा तो भविष्य खराब हो जाएगा। आज यहाँ से खाली 7 किलोमीटर बाहर बड़का गाँव, वहाँ पे जमीन खरीदने का औकात नहीं है। मेरा औकात नहीं है, कंपनी पैसा दे रहा, मेरा औकात नहीं है खरीदने का। क्यों? कंपनी इतना गंदा रेट दे रहा है। 11 लाख रुपए जो डिसाइड किया गया है वो 2009 का डिसाइड किया गया है। अगर आप बात करेंगे तो इसको कुछ बढ़ाने का है कि 11 लाख में ही चलना है? हम लोग सरकार चुन सकते हैं, देश को हम लोग चुन सकते हैं सरकार, तो हम लोग विस्थापन क्यों नहीं ले सकते? 3 लाख रुपए अपना जो है कि मकान बनाने का और 7 लाख रुपए जमीन का। अब बताइए, अपने जमीन में 3 डिसमिल में 7 लाख रुपए और घर बनाने में 3 लाख रुपए। और आज हमारी जमीन कितने में खरीद रही है? अपने 1 एकड़ 25 लाख में शायद कितना? 1 एकड़ खरीद रही है 24 लाख रुपए में। विस्थापन सिर्फ पापा को मिलेगा, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। और बहन लोग को तो मैरिड बोल देता है कि शादी हो चुका है। सिस्टर को भी नहीं देता? नहीं देता है। सिर्फ मतलब आपको भी नहीं मिलेगा? नहीं, मेरे को भी नहीं मिलेगा। पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना जब से 2004 में एनटीपीसी को नोटिफिकेशन हुआ है तब से विवादों में है। अगर आप इसका इतिहास उठाकर देखें तो 2004 से लेकर 2024 तक आखिर 20 साल का जो गैप बना है, 20 साल में कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ विवादों में रही है। अभी फिलहाल जो नौजवान हम आपको दिख रहे हैं ये फ्रेम में, ये नौजवान हैं जिनको एनटीपीसी के द्वारा विस्थापन नहीं मिलेगा। विस्थापन नहीं मिलने का कारण ये है कि एनटीपीसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कट ऑफ डेट निर्धारित करती है 2016 के अनुसार अगर इन नौजवानों का अगर 18 साल नहीं हुआ होगा तो इनको विस्थापन नहीं मिलेगा। ये नौजवान काफ़ी दिनों से लगे हैं और बता भी रहे हैं कि हमें विस्थापन चाहिए, लेकिन फिलहाल ये नौजवान आज यहाँ पे बैठे थे। कुछ निर्णय और कुछ राय मुसारी चल रही थी कि क्या किया जाए। क्या अगर हमारे घर में 4 भाई हैं तो बड़े भाई को विस्थापन मिलेगा और जो 3 भाई हैं उनको विस्थापन नहीं मिलेगा, तो वो कैसे होगा और एकल परिवार कैसे मानेंगे? तो फिलहाल जो नौजवान आपको दिख रहे हैं उनसे हम सवाल ये रहेगा कि क्या करेंगे आगे और क्या। आज जो बैठक थी वो क्या बैठक रखा गया था और किस मुद्दे पे रखा गया था? आज का जो हम लोग बैठक था ये ग्राम जुगरा के शिव मंदिर के प्रांगण में पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना के अंतर्गत आने वाले उन सभी गाँवों के युवा एवं सभी युवा के माता पिता लोग बैठे हुए थे इस मुद्दा को लेकर के, जो कि हम लोग का कट ऑफ डेट जो पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना के अंतर्गत एनटीपीसी द्वारा जो कट ऑफ डेट 2016 रखा गया है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन विषयों पर चर्चा की जा रही थी। क्योंकि 2016 से 2024 के अंतराल में 8 साल का अंतराल है और 8 साल में वैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनका मैरिज भी हो गया, अभी तक बाल बच्चेदार भी हो गए, लेकिन एनटीपीसी उन लोगों को अभी तक विस्थापन के लायक नहीं मान रही है। सरकार कहती है कि जिनका 18 साल से ऊपर हो गया है, जो वोटर बन गए, नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन एनटीपीसी सारे भविष्यों का गला घोटने का काम कर रही है। इसी को लेकर के हम सभी गांव के युवा सभी लोग बैठे थे, युवा साथी बैठे थे और इस पर बात विचार चल रही थी और हम लोग का आगे का जो रणनीति है उस पर चर्चा किया गया। क्या नुकसान है अगर आपको विस्थापन नहीं मिलेगा? अगर आपके बड़े भाई को विस्थापन मिले तो क्या दिक्कत है? आपको नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत है। हम घर में बड़ा है, मेरे पापा एक है जो अकेले कमाते हैं ना, तो अभी मेरे पापा को मान के चलिए मतलब विस्थापन दे रहे हैं। हम बड़ा है, मेरे भाई 2 छोटा है। मान के चलिए मेरा भी 19 साल हुआ है ना, तो हमको विस्थापित नहीं मिलेगा तो हम 10,85,000 गंवा रहे हैं। तो हमें ये नुकसान हुआ कि हम विस्थापित नहीं ले पा रहे। जो एनटीपीसी कट ऑफ डेट रख दिया है 2016, जिसका 18 साल हुआ है, तो अभी मेरा 19 साल हो चुका है, तो हमको विस्थापित नहीं मिलेगा। तो कंपनी से हम लोग को ये मांग है कि अभी जब आप मेरा घर को विस्थापित दे रहे, विस्थापित कार्ड दे रहे हैं, तब मेरा हुआ है 18-19 साल,
तो आपको विस्थापित देना होगा। क्या लगता है कि जिस मांग को लेकर आप लोग चल रहे हैं वो मांग पूरा हो पाएगा? नहीं, लड़ेंगे, जहाँ तक होगा लड़ेंगे, पूरा जोर लगा के लड़ेंगे और लेकर रहेंगे। नुकसान क्या, मतलब नुकसान हम समझना चाह रहे हैं कि नुकसान क्या होगा? आपके घर में तो आपके मम्मी पापा को विस्थापन मिलेगा, आपको घर का पैसा मिलेगा, आपके जो बड़े भाई हैं उनको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको ना मिले तो क्या नुकसान? नुकसान तो बहुत सारा, 11 लाख का नुकसान होगा मेरा। प्लस में मेरा बड़ा भाई यानी मेरा से जो बड़ा है उसको मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा, तो आपस में लड़ाने के काम कर रही कंपनी। उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर तो मेरा तो भविष्य खराब ही जाएगा ना। तो 11 लाख रुपए जो डिसाइड किया गया है वो 2009 का डिसाइड किया गया है। अगर आप बात करेंगे तो इसको कुछ बढ़ाने का है कि 11 लाख में ही चलना है? नहीं, जैसे कि अब तो टाइम बढ़ गया, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से महंगाई इतना है कि कहीं भी ज़मीन लेने जाएगा तो दुगना तीन का दाम हो गया है। जितना दे रहा है उतना मिल नहीं रहा है, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमको तो अभी बढ़वाना होगा, 11 से हमको लगता है करना होगा, 22 करना होगा, डबल करना, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। नुकसान क्या है अगर विस्थापन नहीं मिला? आपके ज़मीन चले गए, सब घर चले गए। मान लीजिए पहले का डेट में बहुत कोई का एज नहीं हुआ था, अभी हो चुका है। अभी ऐसा बहुत सा युवा है जिसका शादी विवाह भी हो चुका है, अपना घर फैमिली से अलग हो गया है। अगर वो भी अगर उसका फादर को मिलता है तो उसका अभी सारा भाई में बांटा जाएगा और हो सकता है उसमें कम मिलेगा। और अगर हर युवा को मिलेगा तो अपना कुछ बढ़ा सकता है आगे में। उसको नहीं मिल रहा तो वो मतलब बेघर हो रहा है, साथ ज़मीन तो जा ही रहा है और उसको ये नहीं मिल पा रहा है। आपको मिलेगा विस्थापन? हमको भी नहीं मिलेगा, मेरा भी उस टाइम नहीं हुआ था, अभी मेरा हो गया, अभी मेरा 20+ हो रहा है। आपको नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। आपको और आपको मिलेगा? नहीं, हमको नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा। मेरे को भी नहीं। नहीं, सब यहाँ जो खड़े किसी को नहीं मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग का भी नहीं मिलेगा। किसी को नहीं? अरे तो दाढ़ी मोछ तो सब आ गया, तो फिर कैसे? नहीं मिल रहा है। कटअप डोट में हम लोग तो नहीं छट जा रहे हैं सब ना। हाँ, हम लोग है आदमी, वोटिंग मारने का मौका देता है, पर कंपनी विस्थापित को नहीं देगा। अच्छा, वोट मारने के लिए मतलब तैयार हो कि वोट दिया जा सकता हम लोग दे सकते हैं वोट। 18 साल हो चुका है है? हमारा। 18 साल सबका हो गया है? 18 साल प्लस है सबका। 18 जितना कोई हम लोग खड़े, सबका 18 साल प्लस हो गया है। और बात रही, हम लोग सरकार चुन सकते हैं, देश को हम लोग चुन सकते हैं सरकार, तो हम लोग विस्थापन क्यों नहीं ले सकते? सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और कंपनी का ये मान है कि मतलब कि 18 साल नहीं हुआ है। अच्छा, कंपनी का कहना है कि 18 साल हुआ नहीं है और एक तरफ आपको वोट इधर का मान ये मतलब कि है कि आपको वोट देने का मान ये है। मतलब विधायक और सांसद आप बना सकते। इस टाइम पे वोट दिया था? हाँ, मतलब इस टाइम पे वोट दिया था सांसद? हाँ, दिए थे। मतलब किसको दिया था वो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वोट दिया था। दिए थे। हाँ, दिया था, वोट दिया था। तो लेकिन विस्थापन नहीं मिलेगा। विस्थापन बोलता है कंपनी की नहीं देंगे, और वो बोलता है ये कि 2016 में आपका होता तो हम जरूर देते, और अभी होगा तो हम नहीं देंगे। तो क्यों फिर वो मेरा विस्थापन लेगा? आप 2016 ही में लेते मेरा विस्थापन, तब ना हम आपको नहीं मांगते। और आज लीजिएगा तो आज हम मांगेंगे ही मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? कि और विस्थापन का बात रह गई, जमीन आज हमारा यहाँ कितना गंदा रेट दे रहा है, कितना गंदा रेट। आप मीडिया है, आप भी जान रहे हैं कितना गंदा रेट दे रहा है। आज यहाँ से खाली 7 किलोमीटर बाहर बड़का गांव, वहाँ पे ज़मीन खरीदने का औकात नहीं है मेरा औकात नहीं है। कंपनी पैसा दे रहा, मेरा औकात नहीं है खरीदने का। क्यों? कंपनी इतना गंदा रेट दे रहा है, बहुत कम रेट दे रहा है, बहुत गंदा रेट दे रहा है। इतना औकात नहीं कि हम यहाँ से 7 किलोमीटर आगे नहीं खरीद सकते, तो हजारीबाग और रांची और रामगढ़ और बम्बे का सपना ही टूट गया। यहीं हम लोग को कंपनी, आज हमारा बाप का ज़मीन रहता, आज मेरा ज़मीन रहता, कुछ नहीं तो खेती करते हैं। आज का डेट में किसान का भी है बहुत पैसा है, आज हम खेती करते हैं, कुछ नहीं तो हम अपना परिवार को चलाते हैं, खुशी से रहते। आज ये जगह हम लोग नहीं रहते, अपना घर में रहते। आज हमारे रहने के लिए आने वाला कल को छत नहीं है, कल छत नहीं है। आज हमारा पिताजी, मेरे दादाजी रख दिए, पिताजी रखें, उनके लिए छत है। अब मेरे पिताजी कहाँ रखेंगे अब छत, और मेरा पीढ़ी कहाँ चलेगा? कितने भाई बहन है आप लोग? हमारे 4 बहन हैं। 4 बहन है। भाई हम सिंगल है। सिंगल है। कितना खेती था आपका? लगभग 1 एकड़ प्लस है। 1 एकड़ चला गया सब? नहीं, अभी गया नहीं, मतलब ले रहा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग 1 एकड़ जमीन था? 1 एकड़ से प्लस है मेरा। 1 एकड़ से प्लस है, मतलब आपको 20 से 22 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा, और जो विस्थापन है वो मिलेगा। विस्थापन में किसको किसको विस्थापन नहीं मिलेगा? विस्थापन सिर्फ पापा को मिलेगा, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। और बहन लोग को तो मैरिड बोल देता है कि शादी हो चुका है। सिस्टर को भी नहीं देता? नहीं देता है। सिर्फ मतलब आपको भी नहीं मिलेगा? नहीं, मेरे को भी नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको मिला 1 एकड़ जमीन का पैसा, और जो पिताजी का जो विस्थापन है वो, और घर का पैसा, बस। तो भैया आप ही बताइए, विस्थापन का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जमीन का पैसा देगा, वो तो ठग दे रहा है ना। 21 लाख आज का डेट में, देखिए मानिएगा तो बहुत चीज़ होगा। आज का डेट में 21 लाख रुपया कुछ नहीं है।
हम लोग को विस्थापित अगर नहीं दे रहा ना कंपनी, सबसे तो बड़ी हम लोग- बात कि ये है, वो 21 लाख रुपया जो हम लोग को बोल देता है, आज हम 21 लाख रुपया, मेरा 1 एकड़ है ना, उसमें हम खेती चावल लगाएंगे तो कितना होगा, धान लगाएंगे तो कितना खेती होगा, और वही हम बाहर खरीदने जाएंगे 1 कट्ठा, मान लीजिए हम 21 लाख रुपया में 1 कट्ठा बाहर होता है, हम उसमें खेती करेंगे तो क्या होगा, हम रहेंगे कि खेती करेंगे? क्या विस्थापन मिलेगा? नहीं मिलेगा हमको। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/8/2008। कहाँ घर हुआ? जुगरा। जुगरा। कितना जमीन जायदाद था? गया बहुत जमीन चल गया मेरा, लेकिन अभी तक नहीं आया। नहीं आया। देखिए हालत यही है कि मतलब जो युवा है वो किस तरह से देखा आपने कि किस तरह से दर्द को झलक रहा था। लोग कहते हैं ना कि अगर ज़मीनें अगर परती है या छोड़ दिया जाए तो वो बंजर ज़मीन को भी उपजा कर किसान खा सकता है। बहुत जगह से आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां बंजर ज़मीन के ऊपर उपजा कर किसानों ने उसको हरा भरा कर दिया है, लेकिन एक बार अगर उसे कोयला खदान में अगर तब्दील कर दिया जाए तो फिर से वो उपजाऊ नहीं होती है। और ये हालत है पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना एनटीपीसी के द्वारा जो संचालित है, और भारत सरकार ने पहली बार किसी पावर कंपनी को, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो पावर जनरेट करती है, उसको कोयला खनन का लाइसेंस दिया था कि आप कोयला खुद से निकालिए और आपके लिए सहयोग करेंगे हम, सरकार और सभी सरकारें उनको सहयोग करने के लिए तैयार। अगर यहाँ से आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो नॉर्थ करमपुरा थर्मल पावर प्लांट है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था और अभी तक वो बन रहा है, और उसी के चलते ये गाँव सब विस्थापित हो रहे हैं उसी पावर प्लांट को लेकर। ये कोयला बाहर भी जा रहा है और वो पावर प्लांट में भी जाएगा। आरा के लोग हैं हमारे साथ, जो अभी खदान खुला नहीं है, चल रहा है। क्या खदान तो खुल गया, क्या हाल, विस्थापन मिलेगा? नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है। आपका उम्र आपको मिलेगा? जी हमको मिलेगा, लेकिन आपके भाई हैं? मेरा भाई है जो एक छोटा है, उनको नहीं मिलेगा। उनका 2016 में 18 साल नहीं हुआ है, जिसके कारण से नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अभी उसका देखा जाए तो 18 साल नहीं 24 साल हो गया, 23 साल हुआ है। ठीक है, शादी भी हो गया, उसका बच्चा भी हो गया। ठीक है, और उसको अभी विस्थापन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और मेरा बोला जाए तो विस्थापन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अपने भाई को दीजिएगा बांट के? नहीं देंगे। हाँ? कैसे देंगे? क्या आपका भाई है? भाई है तो कहने का मतलब है कुछ जगह से कहीं ना कहीं अलग हो जा रहा है ना, बंटवारा हो जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण से हम अपना कहा जाता है कि वो तो बाद की देखा जाए। ठीक है, लेकिन अभी के डेट में सबको जो है कि 18 साल के हिसाब से, ठीक है, तो 18 साल से भी ज़्यादा है। और वो आज 8 साल के बाद मेरा गांव में आरा में आज माइंस चलाने की कोशिश किया है, चालू किया है। तो आज हमारा विस्थापन का जो डेट है, आज का डेट होना चाहिए। जिस दिन हमारा घर टूटेगा उस दिन का होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन विस्थापित फॉर्म भरा जाएगा उस दिन का चाहिए कट ऑफ डेट हमारा। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है जब आपका घर टूटेगा, जब आपके ऊपर विस्थापन का जो साइन होगा, जब आप विस्थापित हो जाइएगा, उस दिन का चाहिए। हाँ, उस दिन का चाहिए। 18 साल हो रहा है तो हमें चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमें कि यदि हमें विस्थापन मिल रहा है तो आज हमको कंपनी एक बना करके क्वार्टर दे रही है बड़का गांव में, जिसमें शायद हमें लगता है कि 5 डिसमिल है। उस 3 डिसमिल है शायद, 3 डिसमिल है, हमें अच्छा से मालूम नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 ही डिसमिल है। उस 3 डिसमिल में हमें एक मकान बना करके दिया जा रहा है और उस जमीन भी दिया जा रहा है, वो भी हमें अग्रीमेंट में शायद दिया जा रहा है। तो आपको मिलेगा ना, जिसको विस्थापन मिलेगा उसको, आपके भाई को तो नहीं मिलेगा, आपको भाई को साथ में रखना पड़ेगा। आज हमको मिलेगा वो चीज़, तो हम उसके लेकर के ये बताना चाहते हैं, वो 3 डिसमिल जमीन में आज हमें 10 लाख रुपया ले रहा है। अच्छा, मतलब वो नहीं लीजिएगा तो 10 लाख रुपया काट लेता है। 10 लाख रुपया काट लिया जा रहा है उस मकान का और उस 3 डिसमिल जमीन का। अपने में देखिए कि उतना सा जमीन में 10 लाख और उस घर को बनाने में कितना खर्च हुआ होगा? 3-3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। और उस जमीन को अपने मुआवजे कितने रख लिए? 10 लाख रुपए। 7 लाख रुपए। अच्छा, 7 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अपना जो है कि मकान बनाने का, और 7 लाख रुपए जमीन का। अब बताइए, अपने जमीन में 3 डिसमिल में 7 लाख रुपए और घर बनाने में 3 लाख रुपए। और आज हमारी जमीन कितने में खरीद रही है? अपने 1 एकड़ 25 लाख में शायद कितना है? 1 एकड़ खरीद रही है 24 लाख रुपए में। तो अपना में है जो कि दर्द है, और हमारे में कूड़ा है, कचरा है। चलिए, ये सही एग्जाम्पल था कि क्या बात सही बोला आपने। और फिलहाल बाकी जो लोग हैं, जो नौजवान हैं,
पिल्ला पिल्ला टी शर्ट पहन के आए, ऐसा ही पिल्ला पिल्ला रहोगे, विस्थापन उस्थापन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 2002 है, फिर 2001 है। 2001 है। हाँ। तो मतलब एलिजिबल नहीं है? नहीं, 2016 में मेरा डेट ऑफ नहीं पूरा था, 18 साल। नहीं पूरा है? नहीं। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर बड़ा भाई देगा कि नहीं देगा? कैसे देगा वो? अपना हक कैसे देगा वो दूसरे को? हाँ? आप दीजिएगा। हाँ? जैसे हमको तो नहीं मिलेगा, हाँ। तो आपका छोटा भाई तो होगा जरूर। तो आपको मिलेगा तो आप छोटा भाई को दीजिएगा। मतलब हम ही से सवाल करो। हाँ, तो नहीं, तो उस कंपनी से मतलब ये कहना है कि मेरा भाई को तो मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। तो मेरा भाई नहीं देगा हमको, तो हम कहाँ जाएंगे? बोलते बड़ा भाई तो दाता दानी होता है, बांट देगा। दाता दानी होता है तो कुछ देगा, खाने भर देगा, रहने के लिए कहाँ देगा वो? मेरे पास तो कुछ नहीं है। कंपनी वाला एक बार बोलता था कि माँ बाप को तो विस्थापन मिल रहा है ना, उसका पैसा बांट लो। माँ बाप का विस्थापन मिल रहा है ठीक है, मेरा भाई भी तो उसमें हक मांगेगा, वो भी मांगेगा, हम भी मांगेंगे, तो उसमें कितना चलेगा, कितना दिन जाएगा उसमें? अच्छा, कितना भाई बहन हो? हम लोग 2 भाई है, 1 बहन है। अच्छा, तो खाली आप ही को मिलेगा? नहीं, मेरा बड़ा भाई को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, मेरी छोटी सिस्टर को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब घर में एक ही को मिल रहा है। हाँ। और मम्मी पापा को मिलेगा, बस। मतलब पापा को मिलेगा। हाँ। चलिए, तो ये हालत है। और ये पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना है जो करीबन जुगरा, चेपा, आरा, डाड़ी, सिंधवारी सभी गांव के लोग प्रभावित हैं, विस्थापित भी हैं। जो नौजवान आपको दिख रहे थे, ये नौजवान हैं और आए हुए हैं, अपना दुख और दर्द सुना रहे हैं कि किस प्रकार से कंपनी के द्वारा इनको ठगा जा रहा है। लेकिन कंपनी के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसमें भागीदार है, क्योंकि जब अगर जो नीति बनती है, जो नियम बनाया जाता है, वो पहले केंद्र सरकार और कोयला मंत्रालय, फिर पावर मिनिस्ट्री, फिर एनटीपीसी ये बैठकर एक समन्वय बनाती है। उसके बाद राज्य सरकार को भेजा जाता है कि क्या इसमें आप सहमति जताते हैं। तो इनके पास से जब ये मोहर लगती है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो इसी प्रोसेस को लेकर ये जो नौजवान थे आज यहाँ पे बैठे थे, इनका कहना है कि अगर आज हमें आप विस्थापित कर रहे हैं तो विस्थापित आज हमें करना होगा और जो कट ऑफ डेट है वो आज का होना चाहिए। तो फिलहाल ये नौजवान हैं, वो देखते हैं इनकी आवाज़ें कहाँ तक जाती है। हमारा काम है आवाज़ आगे तक ले जाना और आवाज़ को बताना, सुनाना, दिखाना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नौजवानों का जो आवाज़ है वो ऊपर तक पहुंचे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो देश के, जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके तक ये आवाज़ पहुंचे, इन नौजवानों का जो ये कहना चाहते हैं और जो ये बताना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।